प्रिय भक्तों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास के दूसरे अध्याय के महात्म्य के लिए आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आप सभी लोग पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना कर सकते हैं। यह परम पावन मंत्र भगवान जी का है। दूसरे अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुन करके पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर के करुण विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, हमको त्याग करके तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायिनी, मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा का रक्षक कौन बनेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हा दैव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिनी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह रोती हुई वो मृगी की तरह व्याकुल होकर के अपने को भाग्यहीना और असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को दूर करे। उसके बाद में वायु से आहत केला के पत्ते के समान वो कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद जब होश आया, फिर भी अत्यंत करुण विलाप करके बहुत रोने और चिल्लाने लगी। शोक सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच करके सावधानी के साथ में उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धाधिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वो विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर के शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपने इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर के मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमको बड़े ही प्रिय हैं और कार्तिक मास की दोनों एकादशियाँ सभी को व्रत रखना चाहिए। यह उत्तम मास है। इसमें दोनों एकादशियों को रखने का विशेष करके महत्व है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए अर्थात सूर्य भगवान तुला राशि में जब प्रवेश करें, जब कार्तिक मास प्रारंभ हो जाए तो प्रातः काल स्नान करते हैं, वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और अपने समस्त पापों को धो करके मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाते हैं केवल स्नान करने मात्र से। धन्य है कार्तिक मास। जो मनुष्य कार्तिक स्नान प्रातः काल अर्थात तारों की छाँव में जब तलक तारे रहें उसी समय स्नान कर लेना चाहिए, और जब तारे लुप्त हो गए हों, सूर्य ना निकला हो, ऐसी स्नान मध्यम स्नान कहलाती है। उत्तम स्नान वो है जो तारे नक्षत्र रहते हुए जो स्नान करता है। और रात्रि में जागरण, दीपदान अर्थात तुलसी मैया के सम्मुख दीपक दान या भगवान ठाकुर जी के सम्मुख दीपक दान जो करता है तथा तुलसी के वृक्ष की जो रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई तथा विष्णु भगवान का स्तवन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, स्तोत्रों के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से अच्युताष्टकम है, नारायणाष्टकम है, उसका जो करता है पाठ, वो हर एक प्रकार की विपत्तियों से दूर हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक मास में 3 दिन तक ही विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अर्थात सफाई करता या पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है उनको क्या कहना है, उनके पुण्य को देवता लोग भी कहने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा
दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान में चित्त मन को लगा करके प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक किया करती थी। हे प्रिय, एक बार वो रोग के कारण दुबली हो गई तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वो जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी, विकल हो गई। तब तक उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख चक्र गदा पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित कोई विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुण जी की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़ा करके उस पर चमर डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ धाम के लिए ले गए। धन्य है कार्तिक मास, इसमें स्नान करने मात्र से भगवान नारायण के पार्षद खुद आते हैं लेने के लिए उस जीव के लिए। वो गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके बाद जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ में आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर के यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए और तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तू मुझे अति प्रिय हो गई है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, दीपक प्रज्वलित किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी अर्धांगिनी हुई हो आकर के। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी तुम्हारा और हमारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वो कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुन करके प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली। क्या बोली? ये दूसरे अध्याय कथा आप लोगों ने श्रवण की। क्या बोली? यह तीसरे अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आपको कथा यदि अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।